नमस्कार। आज के इस ताज़ा और बहुत ही दिलचस्प विश्लेषण में बिना वक्त ज़ाया किए सीधे मुद्दे पर आते हैं। आज हम एक ऐसी यात्रा पर निकलने वाले हैं जहां राष्ट्रीय सुरक्षा के बड़े फैसलों से लेकर व्यक्तिगत स्तर पर हासिल की गई अद्भुत जीतों की बात होगी। तो चलिए इस रोमांचक सफ़र की शुरुआत करते हैं। रोज़मर्रा की ढेरों खबरों में खो जाना बहुत आसान है, इसलिए आज की पूरी चर्चा को हमने 4 बहुत ही स्पष्ट हिस्सों में बांट दिया है। पहला अंतरिक्ष और रक्षा, दूसरा अर्थव्यवस्था और पर्यावरण, तीसरा सिनेमा और ग्लोबल अवार्ड्स और चौथा खेल के मैदान में बने नए रिकॉर्ड्स। बस यही हमारा आज का पूरा रोडमैप है। सबसे पहले बात करते हैं हमारे पहले सेक्शन की, यानी अंतरिक्ष, रक्षा और सुरक्षा। जब भी कहीं जाना होता है हम तुरंत अपने फ़ोन में मैप्स खोल लेते हैं, है ना? दुनिया भर में इसके लिए अमेरिका का जीपीएस, रूस का ग्लोनास और चीन का बेडू सिस्टम इस्तेमाल होता है। लेकिन अब भारत ने भी इस रेस में अपनी एक मजबूत जगह बना ली है। केरल में भारत के पहले प्राइवेट नेविगेशन सेंटर, अनंत सेंटर ऑफ एक्सीलेंस का उद्घाटन हुआ है, जो पूरी तरह से हमारे अपने स्वदेशी सिस्टम नाविक यानी नाविक को सपोर्ट करेगा। ये आत्मनिर्भरता की दिशा में एक बहुत बड़ा और शानदार कदम है। नेविगेशन से सीधे चलते हैं हमारी रक्षा तैयारियों की तरफ। डीआरडीओ ने ओडिशा के एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप से अग्निवन मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। ये एक शॉर्ट रेंज, सतह से सतह पर मार करने वाली बैलिस्टिक मिसाइल है। इसकी खूबियों की बात करें तो इसकी मारक क्षमता 700 से 12 किलोमीटर तक है, 12 मीटर लंबी, और दिलचस्प बात यह है कि इसका वजन भी ठीक 12 टन ही है। इसे तुरंत तैनात करने के लिए डिज़ाइन किया गया है, जो हमारी सुरक्षा के लिए एक बड़ा गेम चेंजर है। सुरक्षा की बात हो और बॉर्डर्स का जिक्र ना आए, ऐसा तो हो नहीं सकता। हम अपनी लगभग 6000 किलोमीटर लंबी सीमा जो पाकिस्तान और बांग्लादेश से लगती है, उसे अब स्मार्ट बॉर्डर प्रोजेक्ट के तहत सुरक्षित कर रहे हैं। मतलब अब वहाँ एआई, ड्रोन्स, रडार और एडवांस सेंसर्स का पहरा होगा। एक तरह से ये एक अदृश्य तकनीकी दीवार है जो घुसपैठ को रोकेगी, और ये खास पहल बीएसएफ के 60वें स्थापना वर्ष के मौके पर की जा रही है। चलिए जमीन से वापस आसमान की ओर लौटते हैं। हमारे चंद्रयान 3 के नाम एक और बहुत बड़ा अंतर्राष्ट्रीय सम्मान जुड़ गया है। इसे अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ एरोनॉटिक्स एंड एस्ट्रोनॉटिक्स की तरफ से गॉडार्ड एस्ट्रोनॉटिक्स अवार्ड 2026 से नवाजा गया है। ये सम्मान इसके तकनीकी नवाचार और चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर उस ऐतिहासिक लैंडिंग के लिए दिया गया है। इसरो की ओर से इस पुरस्कार को राजदूत विनय क्वात्रा जी ने स्वीकार किया। सच में हम सब के लिए ये गर्व का पल है। रक्षा और अंतरिक्ष की इस ऊंची उड़ान के बाद अब रुख करते हैं हमारे दूसरे सेक्शन का, अर्थव्यवस्था और पर्यावरण। 2,86,00,000 करोड़ रुपए। जी हाँ, एकदम सही सुना। ये कोई आम नंबर नहीं है। ये रिजर्व बैंक आरबीआई द्वारा वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए केंद्र सरकार को ट्रांसफर किया गया ऐतिहासिक सरप्लस अमाउंट है। अगर इसकी तुलना पिछले साल से करें तो ये लगभग 20% ज्यादा है। ये सीधा सीधा इस बात का इशारा है कि हमारी अर्थव्यवस्था की नींव बेहद मजबूत स्थिति में है। इसी अर्थव्यवस्था से जुड़ी एक और बड़ी खबर है। भारत सरकार अब सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में अपनी 8% हिस्सेदारी बेचने जा रही है, वो भी ऑफर फॉर सेल यानी ओएफएस के जरिए। अभी सरकार के पास लगभग 89% हिस्सेदारी है, जिसमें से 8% बिकने के बाद ये 81.27% रह जाएगी। इस एक कदम से सरकार करीब 2,455 करोड़ रुपए जुटाने की तैयारी में है। अब अगर इकोनॉमी को तेजी से दौड़ाना है तो एनर्जी तो चाहिए ही, और इसी दिशा में एक बेहतरीन खबर आई है राजस्थान के डांडेवाला फील्ड से। यहाँ ऑयल इंडिया लिमिटेड ने जमीन से 950 मीटर नीचे एक नया प्राकृतिक गैस भंडार खोज निकाला है। यहाँ रोजाना 25,000 मानक घन मीटर गैस का उत्पादन हो रहा है, और अनुमान है कि यहाँ कुल 75 मिलियन मानक घन मीटर का विशाल भंडार छिपा है। ऊर्जा के क्षेत्र में हमारी आत्मनिर्भरता के लिए ये एक बहुत बड़ी छलांग है। पैसे और ऊर्जा से थोड़ा आगे बढ़कर बात करते हैं हमारे समाज की, खासतौर पर बुजुर्गों की। सामाजिक न्याय मंत्रालय ने एक नया ऐप लॉन्च किया है जिसका नाम है जीवन मोबाइल ऐप। अब स्वास्थ्य सेवाएं हों, सरकारी योजनाएं हों, कोई इमरजेंसी हो या ओल्ड एज होम्स की जानकारी, सब कुछ इसी एक प्लेटफॉर्म पर मिल जाएगा। बुजुर्गों को डिजिटल दुनिया से जोड़ने की ये सच में एक बेहद खूबसूरत पहल है। समाज से निकलकर अब प्रकृति की तरफ देखते हैं। 22 मई को अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस मनाया गया, और इस बार की थीम बहुत गहरी थी, एक्टिंग लोकली फॉर ग्लोबल इम्पैक्ट। इसका सीधा सा मतलब है कि अगर हम अपने आसपास छोटे छोटे कदम उठाएंगे, जैसे पेड़ लगाना या कचरा कम करना, तो उसका असर पूरी दुनिया पर पड़ेगा।
जलवायु परिवर्तन से लड़ने का बस यही एक सबसे कारगर तरीका है। चलिए अब आते हैं हमारे तीसरे सेक्शन पर, सिनेमा और ग्लोबल अवार्ड्स। यहाँ कला, तकनीक और इंसानी जज्बे की बहुत ही कमाल की कहानियां हैं। 2026 का कान फिल्म फेस्टिवल, मतलब इस बार तो सिनेमा की दुनिया ही बदल गई है। सबसे ज्यादा चर्चा में रही हेल ग्राइंड। ये 95 मिनट की पहली ऐसी फिल्म है जो पूरी तरह से एआई पे बनी है। और ताज्जुब की बात देखें, महज 15 लोगों की टीम ने इसे सिर्फ 14 दिनों में बना दिया। वहीं नेपाल की एलिफेंट्स इन द फॉग ने ट्रांसजेंडर समुदाय की कहानी दिखाकर अनसर्टेन रिगार्ड जूरी प्राइज जीता। और पामे डियोर का शीर्ष सम्मान रोमानियाई निर्देशक क्रिस्टियन मुंग्यू की फिल्म द फोर्ड ल्योड़ी। पर्दे की हीरोज से हटकर अब असल जिंदगी की एक हीरो की बात करते हैं। भारतीय सेना की मेजर अभिलाषा बराक को यूएन मिलिट्री जेंडर एडवोकेट ऑफ द ईयर 2025 का पुरस्कार मिला है। लेबनान में संयुक्त राष्ट्र शांति रक्षा मिशन के दौरान महिलाओं के सशक्तिकरण में जो उनका योगदान रहा, उसके लिए उन्हें ये सम्मान दिया गया है। और ऐसा करने वाली वो तीसरी भारतीय बन गई हैं। ये खबर वाकई सीना गर्व से चौड़ा कर देती है। और अब हम पहुंच गए हैं आज के हमारे आखिरी और सबसे एनर्जेटिक सेक्शन पर, यानी खेल के मैदान और टूटते हुए रिकॉर्ड्स। खेल की दुनिया में एक बहुत ही दिलचस्प सवाल गूंज रहा है। क्या भारत को अपना नया मिल्खा सिंह मिल गया है? एक ऐसा एथलीट जिसने एक ऐसा बैरियर तोड़ दिया है जिसे पार करना लगभग नामुमकिन माना जाता था। और इसका जवाब है 10.09 सेकंड। भारतीय नौसेना के पेटी ऑफिसर गुरिंदर वीर सिंह ने रांची के फेडरेशन कप में 100 मीटर की दौड़ सिर्फ 10.09 सेकंड में पूरी कर ली। वो 10.10 सेकंड के उस जादुई बैरियर को तोड़ने वाले पहले भारतीय स्प्रिंटर बन गए हैं। ट्रैक पर उनकी इस रफ्तार ने पूरे देश को रोमांचित कर दिया है। सिर्फ 100 मीटर ही नहीं, लंबी दूरी की दौड़ में भी कमाल हो रहा है। गुलवीर सिंह ने लॉस एंजल्स ट्रैक फेस्टिवल में 5000 मीटर दौड़ में अपना ही पुराना रिकॉर्ड तोड़ डाला। उन्होंने 13 मिनट और 3 सेकंड का समय निकाला और सिल्वर मेडल अपने नाम किया। अपनी सीमाओं को बार बार लांघने की ये जिद वाकई काबिले तारीफ है। अब खेलो इंडिया के इतने सारे इवेंट्स होते हैं कि आंकड़े याद रखना थोड़ा मुश्किल हो जाता है ना? चलिए इसे आसान बनाते हैं। यूथ गेम्स बिहार में हुए, जिसका शुभंकर गज सिंह था और महाराष्ट्र टॉप पर रहा। यूनिवर्सिटी गेम्स राजस्थान में हुए, शुभंकर खम्मा घणी था और टॉप किया चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी ने। दीव में हुए बीच गेम्स में कर्नाटक ने बाजी मारी और पहली बार छत्तीसगढ़ में हुए ट्राइबल गेम्स में भी, जिसका शुभंकर मोरवीर था, कर्नाटक ही टॉप पर रहा। अब कोई कंफ्यूजन नहीं। खेलों के ट्रैक से हटकर अब बात करते हैं पहाड़ों से टकराने वाले हौसले की। भारत तिब्बत सीमा पुलिस यानी आईटीबीपी के पहले ऑल वुमेन दल ने माउंट एवरेस्ट को फतेह कर लिया है। 11 महिला पर्वतारोही और 3 तकनीकी स्टाफ के इस दल ने काठमांडू से अपना सफर शुरू किया और दुनिया की सबसे ऊंची चोटी पर तिरंगा फहराया। ये सिर्फ एक चढ़ाई नहीं है, ये महिला सशक्तिकरण और उनकी अद्भुत शारीरिक क्षमता का एक जीता जागता सबूत है। तो आज हमने देखा कि कैसे एआई और स्मार्ट ड्रोन से हमारी सीमाएं सुरक्षित हो रही हैं। चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर हमारी पहुंच बन चुकी है और ट्रैक पर 10 सेकंड का वो मुश्किल बैरियर भी टूट गया है। ये सब देखकर एक बहुत ही गहरा सवाल जहन में आता है। अगला ऐसा कौन सा इंसानी या तकनीकी बैरियर होगा जिसे हम पार करने वाले हैं? इसी एक सवाल के साथ आज के इस विश्लेषण को यहीं समेटते हैं। सीखते रहिए और आगे बढ़ते रहिए।